काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से इनके ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, चारों सूबाई गवर्नर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत विफाकी वुज़रा और वकला भी शरीक हुए। काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाया। 2019 में सदारती रेफरेंस के बाद सीनियर तरीन जज होने के बावजूद इन्हें 3 साल से किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया। 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा ऑफ पशीन क़याम पाकिस्तान की तहरीक के सरकर्दा रहनुमा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जुड़वा शहरों में अशिया महंगी हो गई। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में आलू 82 से 106 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 85 से 110 रुपए किलो, टमाटर 90 से 100 रुपए फी किलो दस्तियाब है। लहसुन 430 से 580 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक 1300 रुपए फी किलो में दस्तियाब। शलजम 150 रुपए फी किलो, अरवी 158 रुपए फी किलो, सब्ज मिर्च 137 रुपए और शिमला मिर्च 180 रुपए में फरोख्त हो रही है। लीमो 205 रुपए फी किलो, बैंगन 93 रुपए, करेला 96 से 128 रुपए किलो और तोरी 85 से 130 रुपए में दस्तियाब है। और फलों में केला 160 रुपए फी दर्जन और आड़ू 264 से 310 रुपए किलो में मिल रहा है। अंगूर 380 रुपए फी किलो, जबकि फी किलो गोश्त 580 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, हुकूमत को रिलीफ फराहम करना चाहिए। लंदन में नून लीग की बैठक, कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। लंदन में होने वाले अहम इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज मलिक, अता तारड़ और इसहाक डार शरीक हुए। आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज मलिक ने नवाज शरीफ और इजलास के दीगर शुरा को साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान वापसी के लिए कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। कानूनी टीम का कहना था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया। ख्याल रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और नून लीग की जानिब से इनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने का ऐलान किया गया है। पेशावर में सबसे ज्यादा बिजली चोरी कहां पकड़ी गई, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 262 FIR दर्ज की गई, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 54 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरी से मुतल्लिक 269 शिकायत मौसूल हुई, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 332 अफराद की निशानदेही की जा चुकी है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली चोरी की सबसे ज्यादा 63 FIR कैंट डिवीजन में दर्ज की गई, सिटी डिवीजन में 35, फकीराबाद डिवीजन में 21, जबकि सदर 49, वर्सक 45 और रूरल डिवीजन में 47 FIR दर्ज की गई। ख्याल रहे कि बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है और अब तक सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता किए जा चुके हैं।